प्राइवेट बाइक की जो आरसी व्हाइट होती है और मेरे पास कॉमर्शियल बाइक है जिसके यहाँ देखो ऐसे मतलब पीली पीली ब्लैक ब्लैक सा है। तो ये टैक्सी बाइक होती है जो कॉमर्शियल बाइक होती है उनकी आरसी होती है और इसमें अलग से लिखा आता है यहाँ पे कॉर्नर पे टी। तो इसका मतलब है कि आप टैक्स भर रहे हो और आपके पास कॉमर्शियल बाइक है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। और दोस्तों, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और गाइस, आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम कॉमर्शियल और प्राइवेट बाइक के बारे में। जी हाँ गाइस, तो ओला उबर रैपिडो में अब अगर आप भी काम करना चाहते हो तो क्या हम प्राइवेट बाइक लें या कॉमर्शियल बाइक लें? तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो भाई प्राइवेट बाइक लेते हैं वो भी काम कर रहे हैं और जो भाई कॉमर्शियल बाइक ले रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, बराबर बात है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में प्राइवेट बाइक को लेके थोड़ा सा बैन का सिस्टम चल रहा है, जो बैन हो गई उधर वहाँ पे। अब उसका उधर के एरिया का हमें पता नहीं है। और मैं करता हूँ जयपुर के अंदर काम। तो जयपुर में दोस्तों प्राइवेट और कॉमर्शियल बाइक दोनों ही बाइकें चल रही हैं। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैंने जो कॉमर्शियल बाइक लिया था या प्राइवेट करवाया था, तो उस बारे में अब मैं बता देता हूँ टोटली। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सन 2019 में मैंने ओला उबर रैपिडो जॉइन किया था। रैपिडो तो सॉरी बाद में आया था शायद। तो मैंने ओला और उबर उस टाइम जॉइन किया था। तो मैं जैसे ही जॉइन किया तो आप पहले कॉमर्शियल बाइक लेते थे। तो कंपनी में जैसे पहले ये क्या कोरोना जब भी आया था ना, कोरोना के बाद में ऑनलाइन बाइक अटैच होना स्टार्ट हो गया, जिसमें जो प्राइवेट बाइक टैक्सी हैं वो अटैच होने लगी। लेकिन इससे पहले कॉमर्शियल बाइक अटैच होती थी। तो मैंने 2019 में मेरी बाइक ली थी। मेरी बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैंने न्यू कॉमर्शियल बाइक निकलवाई थी, मेरी जो कॉमर्शियल बाइक राजस्थान जयपुर में। तो दोस्तों, उसके बारे में पूरी प्रोसेस से हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने बाइक ली तो मैंने जो बाइक कंपनी से निकलवाई थी तो वहाँ पे मैंने कॉमर्शियल के लिए बोला तो भाई मुझे मेरी कॉमर्शियल बाइक चाहिए और मुझे प्राइवेट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे काम करना था फुल टाइम ओला उबर रैपिडो में। दोस्तों, मैंने जब फुल टाइम काम करने का सोचा तो मैंने वो बाइक ले ली। और फिर मैं पहले समझता नहीं था। मैं सोचता था कि यार कॉमर्शियल और प्राइवेट बाइक में क्या अंतर है, पीली प्लेट है तो पीली तो वैसे भी कर लेंगे और जाहिर सी बात है कुछ बाइक पीली करके चला लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। तो दोस्तों, मैंने कॉमर्शियल बाइक वहाँ से परचेज़ की, बजाज शोरूम से। और जैसे ही मैंने बाइक परचेज़ की और उसके बाद में मुझे क्या-क्या मिला, तो मुझे मिला है, मैं आपको एक-एक डॉक्यूमेंट्स करके बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आरसी है, जो प्राइवेट की बाइक की जो आरसी है और कॉमर्शियल बाइक की आरसी है वो अलग-अलग होती है। तो प्राइवेट बाइक की आरसी कैसी होती है? प्राइवेट बाइक की आरसी व्हाइट टाइप में होती है और कॉमर्शियल बाइक की मैं अब आपको आरसी बता देता हूँ। दोस्तों, प्राइवेट बाइक की जो आरसी व्हाइट होती है और मेरे पास कॉमर्शियल बाइक है जिसके यहाँ देखो ऐसे मतलब पीली-पीली ब्लैक ब्लैक सा है। तो ये टैक्सी बाइक होती है, जो कॉमर्शियल बाइक होती है उनकी आरसी होती है और इसमें अलग से लिखा आता है यहाँ पे कॉर्नर पे टी। तो इसका मतलब है कि आप टैक्स भर रहे हो और आपके पास कॉमर्शियल बाइक है। तो ये आरसी है। और दोस्तों, वाइट प्लेट वालों को यहाँ पे टी नहीं लिखा था। तो कुछ बंदे भाई पीली प्लेट करके घूमते हैं, वो बोलते हैं यार हमारी टैक्सी नंबर, जब उनकी आर से देख लेते हैं ना तो बाइक सीधा ही सीज होती है। तो इस बहाने अगर भाई प्राइवेट बाइक चला रहे हो तो प्राइवेट बाइक ही चलाएं। अगर ऐसा मतलब पीली प्लेट करके चलाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी हमारी आरसी। और इसके अलावा हमें मिलते हैं आरटीओ से अप्रूव्ड जो परमिट होता है वो। तो मेरे पास आरटीओ से अप्रूव्ड परमिट है और ये देख सकते हो। इसमें 2 पार्ट मिलते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ये मेरा ए पार्ट है और दोस्तों ये मेरा बी पार्ट है। तो कॉमर्शियल बाइक में फिटनेस और परमिट दोनों चीज़ मिलते हैं। परमिट हमें कंपनी से अगर आप बाइक परचेज़ कर रहे हो तो आपको 5 साल के लिए परमिट मिलेगा और फिटनेस 2 साल के लिए आएगा साथ में। 2 साल बाद में आपको फिटनेस करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस प्राइवेट से 2-3 गुना महँगा होता है इसमें, और भी ज़्यादा ही मान के चलो।
तो मेरा फर्स्ट जो इंश्योरेंस हुआ था, मेरा 2400 रुपए का इंश्योरेंस था और मैंने यूनाइटेड से मैंने इंश्योरेंस करवाया था। उसके बाद में मेरा जो सेकंड इंश्योरेंस था, वो मैंने इफ़को टोक्यो से करवाया था। इफ़को टोक्यो से ये हुआ था 2700 रुपए का। और उसके बाद में मैंने थर्ड इंश्योरेंस करवाया था, वो मेरा 2191 रुपए का है। तो दोस्तों मैंने रेगुलर इंश्योरेंस करवा रखा है और भाई हम रोज़ दिन-रात चलते हैं, तो इस वजह से हमने इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हमारे पास पॉल्यूशन वगैरह और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप अगर कॉमर्शियल बाइक लेना चाहते हो, तो आपके पास आपके खुद के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी बैंक की पासबुक वगैरह। अगर आप जैसे कि किस्तों में लेना चाहते हो या फिर आप कैश लेना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी। और बाइक टैक्स के बारे में बात करूँ मैं, तो दोस्तों जितनी मतलब सस्ती गाड़ी होती है, जैसे कि 30,000 मैं मेरी बाइक पड़ी थी उस टाइम 46,000 रुपए की, तो मेरा लगा था 2500 रुपए। और स्प्लेंडर वालों को लगता है दोस्तों 5,000 के समथिंग लगता है तो अभी 2019 की बात कर रहा हूँ और अभी का मुझे लगता है 6 से 7,000 रुपए लगते हैं, कॉमर्शियल बाइक करवाने में। तो उसके लिए अगर आप जैसे कि नए हो, भाई मुझे पता नहीं है कि यार कॉमर्शियल बाइक में क्या-क्या होता है। तो इसमें दोस्तों 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें एक तो फिटनेस होता है और परमिट होता है। तो परमिट 5 साल के लिए वैलिड होता है और फिटनेस 2 साल के लिए वैलिड होता है न्यू बाइक के। तो इसमें और इंश्योरेंस इसमें पर ईयर होता है और प्राइवेट बाइक में आपको 5 साल के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा थर्ड पार्टी। इसमें आपको फर्स्ट पार्टी वाला इंश्योरेंस मिलता है और जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें प्रत्येक ईयर में आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो और आपका इंश्योरेंस ड्यू रह गया, तो आपको फिर से आरटीओ जाना पड़ता है और आपको खुद को जाना पड़ता है और वहाँ जाके आपको दोबारा से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। आपकी बाइक चेक होती है, उसके बाद में इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने बाइक परचेज़ की और आपने अगर कमर्शियल बाइक ली है सीधा, तो आपको मतलब थोड़ा कम चार्जेस पे करना पड़ता है शुरू में। तो वहाँ कंपनी से सीधे मतलब वहीं से आपका आरटीओ जो टैक्स होता है वो कटवा देते हैं और सीधा गाड़ी परचेज़ मतलब कमर्शियल बाइक परचेज़ हो जाती है। और आप अगर प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में करवाओगे तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, जैसे कि फ़िटनेस और परमिट और आरसी इसकी अलग हुई रहती है और पॉल्यूशन वगैरह जो आपको करवाना पड़ता है वो आम दोस्तों ओला, उबर, रैपिडो जो भी कंपनियाँ चल रही हैं, उन्होंने प्राइवेट बाइकों को अटैच करना शुरू कर दिया था कोरोना के बाद में। तो कोरोना के बाद में जैसे ही प्राइवेट बाइकों का अटैच शुरू किया, तो काफ़ी सारे भाइयों ने ऑनलाइन अटैच कर लिया। अब उनको काम करने से मतलब था और भाई उनको पता नहीं था कि कैसे इससे क्या दिक्कत हो सकती है, हम प्राइवेट बाइक यूज़ करते हैं तो। तो उसे भाई अब किसी को कोई दिक कंपनी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी को जैसे कि भाई किसी बाइक की बाइक अगर मान लीजिए पकड़ी गई, तो भाई कंपनी वाले तो छुड़ाने आएँगे नहीं। तो दिक्कत होगी तो ड्राइवर भाई को ही होगी। तो दोस्तों अगर आप महीने में अगर ये सोच रहे हो कि यार मुझे 10 दिन काम करना है या 2 दिन काम करना है या मुझे पर डे 1 घंटे 2 घंटे करना है, तो मेरे हिसाब से वैसे कॉमर्शियल बाइक ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे कि फुल टाइम अगर काम कर रहे हो और पूरे दिन भर और पूरे मंथ आप फुल टाइम काम करते हो, तो आपको कॉमर्शियल बाइक ही परचेज़ करना चाहिए। तो जी उससे क्या होता है कि आप चाहे आधी रात को कहीं चलाओ, चाहे दिन में कहीं चलाओ, आपको कोई पहली बात तो पुलिस वाले रोकते नहीं हैं, कोई नहीं रोकता। और दूसरी बात आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया आरसी और फिटनेस और परमिट और इंश्योरेंस वगैरह जो भी होता है, सब आपको कमर्शियल बाइक में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप कमर्शियल बाइक यूज़ कर रहे हो और मान लीजिए कहीं 2 बंदे खड़े हैं और उनसे आप जाके ऐसे पूछते हो भैया ओला उबर से हूँ कहीं जाना है? तो वो अगर आपकी कमर्शियल बाइक है तो वो देखते ही कह देगा हाँ भैया जाना है। और अगर आपके पास प्राइवेट बाइक है तो 1-2 बार सोच लेते हैं यार कि बंदा पता नहीं प्राइवेट बाइक यूज़ कर रहा है। तो कमर्शियल बाइक होती हैं जो एक्चुअली क्या जो अपन कॉमर्शियल यूज़ के लिए होती हैं और प्राइवेट बाइक टैक्सी अपने प्राइवेट बाइक होती हैं जो हमारे घर के यूज़ के लिए होती हैं, घर यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो कॉमर्शियल भाई हम टैक्स भरते हैं, तो इस वजह से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लोडिंग वगैरह या फिर
मतलब इसका काम है ओनली कॉमर्शियल यूज़ के लिए। तो दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये का ख़ास मकसद ये है कि आप अगर न्यू बाइक परचेज़ कर रहे हो, तो आप अगर ओला, उबर में रेगुलर काम कर रहे हो, मतलब आपको फुल डे काम करना है और आपको मतलब जैसे कि महीने में आपको 1-2 छुट्टी करेंगे या फुल डे काम करेंगे, तो इस वजह से आपको कॉमर्शियल बाइक परचेज़ करना चाहिए। हालाँकि थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह, परमिट वगैरह थोड़ा मतलब महँगा मेंटेनेंस बैठता है, लेकिन उससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं भी बाइक चला सकते हो। आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। और दोस्तों, बात करूँ मैं प्राइवेट भाइयों से, तो प्राइवेट भाई मतलब बाइक तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या कभी जैसे कि पकड़े जाते हो तो थोड़ा मोटा फाइन भरना पड़ जाता है। अभी कुछ पिछले वर्ष मार्च के महीने में आरटीओ साहब ने बाइकें पकड़ी थी, तो उसमें मतलब किसी बाइक का 5,000 का चालान, किसी का 11,000 का चालान, किसी की बाइक सीज़ हो गई। तो उससे क्या थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाती है अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो और भाई आपको अगर काम की ज़रूरत है और आप सोच रहे हो कि यार मुझे काम ही करना है, तो इस वजह से और सभी भाई हैं, कमा के खाना चाहते हैं। तो दिक्कत उन भाइयों के लिए है जो कभी जैसे कि मान लीजिए गलती से बाइक पकड़ी गई और बाइक का मोटा फाइन हो गया या फिर बाइक सीज़ हो गई, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और कमर्शियल बाइक वाले आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जयपुर के अंदर आप खूब यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अगर फुल टाइम और फुल डे काम करना चाहते हो, तो कमर्शियल बाइक यूज़ करें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए